नमस्ते। तुम सुनो, तुम्हारी औकात क्या है? 2 टके का आदमी। तुम तो फेल्योर हो। तुम्हारी जाति क्या है? तुम किस कंपनी में काम करते हो? बीजेपी की टी शर्ट पहन ली है? आओ, मैं तुम्हें बीजेपी की टी शर्ट दिलाता हूं। ये कुछ वाक्य हैं जो आजकल के नेता पत्रकारों और एंकरों के लिए कह रहे हैं, और दबा छिपाकर नहीं, सबके सामने, हजारों की भीड़ में, लाइव में, टीवी स्क्रीन पर जो लाइव डिबेट होता है उसमें। आखिर क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? इसी पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि अभी अभी आज क्या हुआ है। आज की ही बात है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज बाबा ने महान पत्रकार रूबिका लियाकत की ऐसी तैसी कर दी। ऑन स्क्रीन भारी बेइज्जती। और यह भी आज की ही बात है। आज तक की महान संपादक अंजना ओम मोदी, माफ कीजिए, अंजना ओम कश्यप से कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने तू तू मैं की ऑन स्क्रीन, जिसे लाखों लोग देख रहे थे। देखिए तू तू मैं की एक झलक। की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए। इसलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है और पाव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बताया था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गर्म। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है, इसलिए हमने फिर उसको बदल लिया। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं। मेरे बैच में के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है। इसके बाद यह तू तू मैं क्यों, यह भी समझ लीजिए। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर डिबेट था और स्क्रीन पर ऊपर के साइड में, आज तक के स्क्रीन पर लिखा गया था, राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। वैसे हर नेता किसी भी पार्टी का हो, सब ड्रामा ही करते हैं। बहुत कम नेता हैं जो दुख बांटते हैं। पर मीडिया को तो निष्पक्ष होना चाहिए ना, पर ऐसा है क्या? कदापि नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि नेता दुख नहीं बांटते, ड्रामा ही करते हैं? एक उदाहरण देखिए। गुजरात के मोरबी में झूलता हुआ पुल गिर गया था। पीएम मोदी मोरबी गए, तब इसी चैनल आज तक की हेडलाइन थी, मोरबी का दुख पीएम ने बांटा। अगर मोदी ने, अगर पीएम ने मोरबी का दुख बांटा, तो राहुल का मणिपुर भ्रमण, मणिपुर दौरा ड्रामा कैसे हुआ? और ऐसे में अगर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा आज तक के हेडलाइन पर आपत्ति करते हैं, तो हम आलोक शर्मा को गलत कैसे कह सकते हैं? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पत्रकार हूं या एंकर, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मैं प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूं, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, एंकर, संपादक निष्पक्ष क्यों नहीं हैं? उनमें से अधिकतर 100 में 99 एजेंडाधारी हैं। क्यों है? एजेंडा किसी का भी हो, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, मैं किसी को भी निष्पक्ष नहीं कह रहा हूं। सब बटे हुए हैं, सबका अपना अपना एजेंडा है,
और जब एजेंडा होगा, जब एजेंडे पर बात होगी, जब एजेंडे के अनुसार बात होगी, तो पत्रकारिता, पत्रकार, एंकर निष्पक्ष कहां रह जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एंकर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, संपादक कभी निष्पक्ष होंगे? इसका जवाब है कभी नहीं, यह असंभव है। ऐसा इसलिए कि एंकर के ऊपर एक सेठ बैठा है जिसका एकमात्र काम है रुपया बटोरना। उसे जहां रुपया दिखेगा वह वही करेगा, वह वही की बात करेगा। आपको अगर 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की सैलरी पानी है तो सेठ की बात सुननी पड़ेगी। जैसा सेठ कहेगा वैसा करना पड़ेगा। और सेठ के लिए पत्रकारिता कोई पवित्र पेशा नहीं है, पवित्र पेशा नहीं है। सेठ के लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा है, सिर्फ पैसा है, सिर्फ टका है, सिर्फ पेशा है, पवित्र नहीं है। उसे रुपया कमाना है, तो जहां उसे फायदा दिखेगा वह उसका एजेंडा चलाएगा। पत्रकारिता यानी न्यूज चैनल उसके लिए दुधारू गाय है, वह गाय को दूहेगा ही। और जब दूहने की बात हो, जब कमाने की बात हो, जब एजेंडा की बात हो, जब बाजार की बात हो, जब मुनाफा की बात हो, जब मुनाफे की बात हो, जहां हानि लाभ हो, वहां पत्रकारिता निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। इसलिए अंजना ओम कश्यप या आलोक शर्मा, रूबिका लियाकत या मनोज बाबा की तू मैं चलती रहेगी लगातार अनवरत। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। देखिए इस तमाशा को और मजे लीजिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अपने विचार से, अपनी ओपिनियन से हमें भी अवगत कराइए। धन्यवाद।